मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं हरीश भारद्वाज जी। अभी कुछ समय पहले पीलिया से और वृद्धावस्था से उनकी माताजी का देहांत हुआ। मित्र जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा दुखी थे। मैं उनके घर दोस्त और पड़ोसी होने के नाते पहुंचा तो दुख में उन्होंने एक बात कही, सब मिल जाते हैं माँ दोबारा नहीं मिलती। एक चिंतनशील इंसान होने के नाते मन में ख्याल आया। ख्याल भी क्या आया, उनकी बात पर मंथन किया और सारे रिश्ते नाते नज़रों के सामने आए कि उन्होंने इतनी गहरी बात कैसे कही। जाहिर सी बात है दुखी थे तो कह दिया। तो मंथन करने के बाद जब सारे रिश्ते नाते मेरे मानस पटल पर आए तो सोचा मैंने, क्या पिता दोबारा मिल सकते हैं? क्या भाई दोबारा मिल सकते हैं? क्या बहन दोबारा मिल सकते हैं? क्या मित्र दोबारा मिल सकते हैं? खुद को ही जवाब दिया कि हाँ, सभी मिल सकते हैं, माँ दोबारा नहीं मिल सकती। बात की गहराई ये थी कि माँ जैसा प्यार, माँ जैसा त्याग, माँ जैसी तपस्या और कोई कर ही नहीं सकता। कोई भी रिश्ता नाता उस हद तक नहीं जा सकता जिस हद तक माँ जा सकती है। क्या पिता दोबारा मिल सकते हैं? यदि किसी स्त्री को जिनका कि पुत्र है पुनः विवाह करना पड़े तो हाँ, उस पुत्र को, उस पुत्री को पुनः पिता प्राप्त हो सकते हैं। उस पुत्र को दोबारा पिता मिल सकते हैं। संभावना है कि दूसरा पिता भी उस पिता जैसा प्यार कर पाए। दुर्भाग्यवश किसी का भाई खत्म होता है तो हाँ, दूसरा भाई भी मिल सकता है, दूसरी बहन भी मिल सकती है, कई सारे मित्र भी मिल सकते हैं। परंतु माँ के चले जाने पर दोबारा वैसी माँ, उस माँ जैसा प्रेम मिल ही नहीं सकता दोस्तों। दुर्भाग्यशाली हैं वो संतान जो अपनी माँ या अपने माँ के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। ये समझ तब आता है जब आप खुद माँ बाप बन जाते हैं। मैं भी तब समझ पाया हूँ, तब समझ पा रहा हूँ जब मैं खुद एक पिता हूँ। दुर्भाग्यवश यदि किसी बेटे की या किसी भी इंसान की माँ का स्वर्गवास होता है और पिता दोबारा विवाह करते हैं, बहुत कम संभावना है कि नई माँ, सौतेली माँ वैसा प्रेम कर पाए जैसे अपनी माँ प्रेम करती है। दोस्तों, वो त्याग कहीं देखने को मिल ही नहीं सकता है। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं मिलावट होती है, अशुद्धता होती है, और पवित्रता, त्याग, बलिदान, समर्पण, साहस यदि किसी रिश्ते में पूरी शुद्धता के साथ मिल सकता है तो वो सिर्फ माँ का रिश्ता होता है। और यदि किसी को ये लगता है कि उसकी माँ भी स्वार्थी है दोस्तों, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली बात और इससे ज़्यादा अभिशाप उस इंसान को शायद ही किसी जन्म में परमात्मा ने या किसी ने दिया होगा कि जा तुझे ऐसी माँ मिले।
जो तुझे प्रेम ना करे या जिसके प्रेम को तू समझ ना पाए। ये उस इंसान का दुर्भाग्य है कि उससे इतनी कीमती, इतनी बेशकीमती चीज़ बोलना ठीक नहीं है, पर इतना बेशकीमती रिश्ते से भी यदि उसको वैसा प्रेम ना मिल पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कहीं हो ही नहीं सकता। हम फिल्मों में, कहानियों में पढ़ते हैं कि भगवान सर्व कल्याणकारी है। दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से मैंने तो ऐसा कल्याणकारी कोई और देखा नहीं, ऐसा त्याग किसी का देखा नहीं। किसी भी किस्म का त्याग यदि इस धरती पर संभव है तो सिर्फ माँ के द्वारा ही संभव है। यदि कोई त्याग कर सकता है और त्याग की पराकाष्ठा को भी यदि कोई पार कर सकता है तो सिर्फ माँ कर सकती है। और यदि माँ ने भी नहीं किया या माँ के किए हुए त्याग को भी आप नहीं समझे, इससे दुर्भाग्यशाली बात किसी माँ के लिए नहीं हो सकती। इससे दुर्भाग्यशाली इंसान की जो कि माँ के प्रेम को नहीं समझ पाया और कोई अन्यत्र नहीं हो सकता। मित्र भारद्वाज जी ने बिल्कुल ठीक कहा, सारे रिश्ते नाते मिल सकते हैं, माँ दोबारा नहीं मिल सकती। माँ दोबारा मिल भी जाए तो वो प्रेम, वो त्याग, वो तपस्या, वो निष्ठा, वो जूझने का भाव, हर अच्छी चीज़ खुद खाने से पहले अपने बच्चे की भूख का, शौक़ का, उसकी पसंद का ख्याल आना, ऐसा ख्याल सिर्फ माँ को ही आ सकता है। अपने सुख से पहले बच्चे के सुख का ध्यान आना सिर्फ माँ को ही आ सकता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी गिले शिकवे के आपको माफ़ करने का भाव, आपको क्षमा करने का भाव यदि किसी के हृदय में हो सकता है तो सिर्फ माँ के हृदय में। आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, सिर्फ माफ़ कर देगी। रातों रातों जागने का भाव, वो भी निस्वार्थ, बिना किसी उम्मीद के कि कल वो पुत्र, वो पुत्री उसके प्रेम का आधा भी वापस कर पाए, ऐसा कोई भाव शायद ही कोई माँ रखती होगी। हो सकता है आप लोगों में कई लोग ऐसे हों जो मेरी बातों से सहमत ना हो, हालांकि मैं मानता हूँ कि उनका अनुपात बहुत कम होगा। 99% लोग इस बात को समझते होंगे कि हाँ, माँ से ऊपर का रिश्ता और कोई हो नहीं सकता। पर यदि 1% लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि उनके साथ उनकी माँ ने ठीक नहीं किया, दोस्तों ये बहुत दुर्भाग्यशाली है। ये, इसको मैं अभिशाप मानूंगा। आपके द्वारा किए हुए किसी पूर्व जन्म के पाप का ये फल हो, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का ये फल हो कि आपको ऐसी माँ मिली हो जो कि आपको नहीं समझ पाई या जिसे आप नहीं समझ पाए। इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ा अभिशाप और कोई नहीं हो सकता दोस्तों। पिता का प्रेम भी कहीं कम नहीं होता है। माँ और पिता के प्रेम के बारे में, पिता के त्याग के बारे में फिर किसी और वीडियो में बात करूँगा।